टॉप 10 सबसे धीमे जानवर इस दुनिया की। नंबर 1 थ्री टोड स्लॉथ। दुनिया का सबसे धीमा जानवर थ्री टोड स्लॉथ है। यह केवल 0.003 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकता है। 3 पंजों वाले स्लॉथ एक विशेष स्थान तक ही सीमित होते हैं, क्योंकि वे एक ही दिन में 100 फीट से अधिक की यात्रा नहीं करते हैं। स्लॉथ धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि उनकी चयापचय दर बेहद कम होती है, पाचन तंत्र धीमा होता है और कुछ पत्तियों और टहनियों की सीमित पोषण संबंधी आवश्यकता होती है। बहुत लंबी भुजाओं और छोटे कंधे के ब्लेडों को मिलाकर स्लॉथ की शारीरिक संरचना इसे अन्य स्तनधारियों से अलग करती है और इसके चलने के सुस्त तरीके में योगदान करती है। इससे उन्हें खुद पर अत्यधिक मेहनत किए बिना दूर तक पहुंचने में मदद मिलती है। कोई कह सकता है कि अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में स्लॉथ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पेड़ों की शाखाओं में बिताते हैं। वे पेड़ों की पत्तियां खाते थे और अपने शरीर को न हिलाने के कारण कम ऊर्जा का उपयोग करते थे। नंबर 2 स्टारफिश। कुल मिलाकर विश्व के महासागरों में स्टारफिश की 2000 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। अजीब बात है, स्टारफिश केवल कम दूरी तक ही चल सकती है और परिवहन के लिए समुद्री धाराओं पर निर्भर रहती है। स्टारफिश की गति 0.02 मील प्रति घंटा है, जो उतनी ही धीमी है। उनके शरीर की संरचना, जो एक तारे के समान होती है, स्वयं ही समुद्र को धीमी गति से चलने का कारण बनती है। चूंकि स्टारफिश में रक्त की आपूर्ति और मस्तिष्क की कमी होती है, इसलिए उन्हें टुकड़ों में काटने से प्रत्येक टुकड़े से नई का स्टारफिश विकास होगा। नंबर 3 गार्डन स्नेल। आप शायद नहीं जानते होंगे कि गार्डन स्नेल प्रति घंटे केवल 1 मीटर या उसके आसपास ही चलते हैं। यह गति लगभग 0.0006 मील प्रति घंटे के बराबर है। गार्डन स्नेल का पैर, जो हड्डी रहित होता है, हिलने डुलने के लिए अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ता है। इससे कीचड़ या बलगम निकलता है, जो गार्डन स्नेल को अपना रास्ता चिकना करने और अधिक आसानी से चलने में सक्षम बनाता है। शिकारी से भागने की कोशिश करने वाले गार्डन स्नेल के लिए उनकी पीठ पर मोटे खोल के कारण गति वास्तव में आवश्यक नहीं है। सुरक्षा के लिए वे आसानी से अपने खोल में वापस आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारी गोला इसकी गति को कम कर देता है। वे अधिकतर आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं और अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर चलते हैं। गार्डन स्नेल वर्षों तक शीत निद्रा में रहते हैं और सूरज से छिपने का आनंद लेते हैं। यह दुनिया के सबसे धीमे जानवरों में से एक है। नंबर 4 जायंट टॉर्टोइस। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला और धीमी गति से चलने के लिए प्रसिद्ध जायंट टॉर्टोइस है। अधिकांश विशाल कछुए गैलापागोस और सेशल्स द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वे अपने भारी शरीर के कारण धीरे धीरे चलते हैं, जिनका वजन 350 किलोग्राम तक हो सकता है। जायंट टॉर्टोइस अपने मोटे पैरों और भारी खोल के कारण धीरे धीरे चलता है। वे मुख्य रूप से घास के मैदानों और गीले क्षेत्रों में पाए जाते थे। उनमें आंतरिक रूप से अधिक पानी जमा करने की क्षमता होती है और पूरा साल बिना भोजन या पानी के गुजारने की क्षमता होती है। नंबर 5 कोआला बेयर। स्लॉथ की तरह कोआला बेयर की चयापचय दर बेहद धीमी होती है और उसका आहार फाइबर से भरपूर लेकिन पोषक तत्वों से कम होता है। कोआला बेयर जिन 2 मुख्य तरीकों से ऊर्जा बचाते हैं, वे हैं सोना और बहुत धीरे धीरे चलना। कोआला अपने शरीर में लगभग कभी भी वसा जमा नहीं करता है और यह दुनिया के सबसे धीमे जानवरों में से एक है। वे अपना अधिकांश समय पेड़ों पर रहकर यूकेलिप्टस की पत्तियां खाकर और अधिक इधर उधर नहीं घूमते हुए बिताते हैं। उनकी सूंघने की क्षमता तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखने की क्षमता बहुत डेंजरस होती है। नंबर 6 बनाना स्लग का स्लग धीमे गैस्ट्रोपोड मोलस्क होते हैं, जिनमें खोल की कमी होती है। शायद इस वजह से वे अपने चचेरे भाई बगीचे के घोंघे बनाना स्लग के स्लग की दौड़ में आगे निकल सकते हैं। स्लग की एक बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रजाति है, जिसकी अधिकतम गति 8 सेंटीमीटर प्रति मिनट या 0.48 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। सभी स्लग खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने एक पैर की मांसपेशियों का उपयोग करके चलते हैं और अपने रास्ते को चिकना करने के लिए कीचड़ जैसा बलगम स्रावित करते हैं। केले के स्लग अपनी पूंछ के अंत में एक बलगम ग्रंथि का उपयोग करके ऊंचाई से नीचे आने के लिए एक राग बना सकते हैं। स्लग केवल 0.2 मील प्रति घंटे की तेज गति से चलने में सक्षम है। वे नम स्थितियों में भी लंबे समय तक भूमिगत जीवित रह सकते हैं।
नंबर 7 सी हॉर्सेस मछली की एक अनोखी प्रजाति है जो दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय जल में पाई जा सकती है। अपनी रहस्यमय शारीरिक संरचना के कारण अन्य मछली प्रजातियों के विपरीत वे पानी में घूमने में असमर्थ हैं। सी हॉर्सेस केवल 0.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही तेजी से चल सकते हैं। सी हॉर्सेस अपनी अत्यंत धीमी चाल के कारण अपने जीवन भर एक विशेष क्षेत्र में स्थिर रहते हैं। नंबर 8 लोरीज। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्लो लोरीज एक बहुत ही सुस्त जानवर है। वे केवल 1.18 मील प्रति घंटे की गति से चलते हैं। ये रात्रिचर प्राइमेट आमतौर पर शिकार की तलाश में रात में 5 मील की दूरी तय करते हैं। वे अधिकांश समय बहुत धीमी गति से चलते हैं, लेकिन जब उनका सामना शिकार से होता है तो वे थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और हमला कर सकते हैं। विश्व का एकमात्र विषैला प्राइमेट स्लो लोरीज है। उनके मुंह और कोहनियों में मौजूद विष उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वे इन जहरों को अपने फर पर लगाएंगे। शायद यही एक कारण है कि यह जानवर लगातार शिकारियों के हमलों का सामना किए बिना इतनी धीमी गति से आगे बढ़ सकता है। नंबर 9 गिला मॉन्स्टर। गिला मॉन्स्टर इस सूची के कुछ अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। वे केवल लगभग 1 मील प्रति घंटे की गति से ही चल सकते हैं। चूंकि वे केवल लगभग 20 इंच लंबे हैं, सबसे बड़ी मूल प्रजाति होने के बावजूद वे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे तेज छिपकली होने के करीब भी नहीं हैं। दिन का अधिकांश समय धूप में लेटे हुए बिताते हैं। संयुक्त गिला मॉन्स्टर राज्य अमेरिका का दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम मेक्सिको गिला मॉन्स्टर का घर है। वे मोहवे, चिहुआहुआन और सोनोरान रेगिस्तान के निवासी हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि गिला मॉन्स्टर आकर्षक लक्ष्यों की तलाश करता है, भले ही वे कितने धीमे और आलसी हों। इसमें अक्सर अंडे और युवा स्तनधारी शामिल होते हैं। गिला मॉन्स्टर पूरी चीजें खाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास अपनी पूंछ में वसा जमा करने की क्षमता होती है, जिसका उपयोग वे सर्दियों के महीनों में जीवित रहने के लिए करते हैं जब वे अपने भूमिगत निवास में रहते हैं। नंबर 10 मैनटी। दुनिया के सबसे धीमे जानवर मैनटी, जिन्हें समुद्री गायों के रूप में भी जाना जाता है, अमेज़न, कैरेबियन और भारतीय महासागरों में पाए जाने वाले मनमोहक शाकाहारी समुद्री जानवर हैं। मैनटी उथले पानी में रहते थे और हमेशा चलने के बजाय तैरते हुए पाए जाते थे। दरअसल मैनटी का कोई शिकारी नहीं होता और उन्हें उनके जीवनकाल के दौरान कोई नुकसान नहीं होगा। इन स्थितियों के कारण मैनटी ग्रह पर सबसे धीमे जानवरों में से हैं। वे अपना अधिकांश समय खाने और आराम करने में बिताते थे, जिससे उनका आकार बड़ा हो गया।